तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि मोशन है उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है ये ज़्यादातर बच्चों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप लोगों को जो है ये तीन इक्वेशन जो है जिसे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, तो ये तीनों इक्वेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहला इक्वेशन है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v जो होता है वो बराबर होता है u प्लस ए टी के। और यहाँ पर ये जो v है ये हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी होता है और u होता है इनिशियल वेलोसिटी और a जो है एक्सेलरेशन होता है और t जो होता है वो टाइम होता है। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यहाँ पर s जो है ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है और u जो है ये वापस यही हो जाएगा, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो शुरुआत में उसका वेलोसिटी होता है वो। और उसके बाद t यहाँ भी टाइम ही है और उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। उसके बाद तीसरा इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन जो है ये तीन इक्वेशन बहुत ही काम आता है सभी न्यूमेरिकल्स को बनाने में। तो अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी कि एक एथलीट है जो कि एक राउंड लगाता है एक सर्कुलर ट्रैक का, यानी कि इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक है उस जिसका डायमीटर हम लोग को 200 मीटर दे दिया है। और ये जो एथलीट है वो एक चक्कर यानी कि अगर यहाँ से वो शुरू करता है तो वापस है इस तरह से घूमकर वापस यहाँ पर 40 सेकेंड में आ जाता है। तो हम लोगों से पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो यानी कि अगर वो एथलीट जो है वो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के लिए वो इसी ट्रैक पर इस तरह से चलेगा, तो हम लोगों को ये बताना है कि डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग जो है इस डायमीटर से इसका जो है पहले इसका लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि ये जो पूरा ट्रैक है इसका लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए हम लोगों को जो है इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 22/7 इंटू अब आर जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो है ये पूरा डी है यानी कि डायमीटर है, तो आर जो होता है वो उसका हाफ होता है, यानी कि अगर ये 200 है तो यहाँ पे रेडियस इसका 100 मीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 22 इंटू 22 4400 हो जाएगा। तो 4400/7 मीटर ये इसका पूरा लेंथ आ गया इस ट्रैक का। अब क्वेश्चन में जो है कहा है कि ये जो एथलीट है ये पूरा एक चक्कर लगाता है, यानी कि यहाँ से शुरू करके ये जो है ये यहाँ तक आ जाता है, तो यानी कि ये पूरा एक चक्कर लगाया यानी कि इतना ही दूरी तय करेगा। तो यानी कि अभी के लिए इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हम लोगों का ये आ गया जो कि हो जाएगा 4400/7 मीटर। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एक चक्कर कितना में लगाया 40 सेकेंड में, यानी कि हम लोगों को जो है टाइम भी मिल गया 40 सेकेंड। तो अब हम लोगों को जो है डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, तो हम लोग जो है इसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस हो गया 4400/7 और उसके बाद इसके भी बटा में चल जाएगा ये 40 सेकेंड, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 होगा, तो ये जो है यहाँ पे इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 4400/7 इंटू 40 इस तरह से हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया और फिर 4 से ये 110 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का 110/7 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड। तो हम लोगों को जो है अब स्पीड मिल गया है और अब हम लोगों का जो है टाइम बदल गया, यानी कि अब हम लोगों को जो है टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड को ले लेना है। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कि नाउ टाइम जो है वो क्या हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम लोग पूरा सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो ये 2 मिनट जो है ये 120 सेकेंड हो जाएगा और ये 20 सेकेंड, यानी कि कुल मिलाकर ये 140 सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोगों का टाइम इस तरह से 140 सेकेंड आ गया है और स्पीड हम लोगों का 110/7 मीटर पर सेकेंड आ गया है। तो अब हम लोगों को जो है डिस्टेंस निकालना था, तो यानी कि हम लोगों से जो है पूछा था कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो अब हम लोग जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितना था 110/7 इंटू टाइम कितना था 140 सेकेंड। तो यहाँ 7 से ये कट जाएगा 2 बार में यानी 20 हो जाएगा, फिर 11 2 जा 22। तो इस तरह से 2200 मीटर जो है ये हम लोगों का डिस्टेंस आ गया।
तो अब हम लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो उसका इनिशियल पोजीशन होता है उससे ले जाकर फाइनल पोजीशन जो है उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 40 सेकेंड में जो है वो एक चक्कर लगा रहा था और कुल यहाँ पे टाइम कितना है 140 सेकेंड आ गया है। तो सबसे पहले जो है ये पहला 40 सेकेंड में यहाँ से ऐसे घूमकर वापस यहीं आ जाएगा, यानी कि अभी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर वो अगला 40 सेकेंड में वापस से ये वापस यहीं आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर वापस अगला सेकेंड में जो है वो वापस यहीं आएगा और फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो 40-40 करके 3 बार कर लिया, यानी कि हम लोगों का कुल मिलाकर 120 सेकेंड जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि 120 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट अभी 0 है। अब उसके बाद जो बचा हुआ कितना सेकंड है, 20 सेकंड बचा है। तो अगले 20 सेकंड में वो जो है वो कितना चलेगा, तो 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो 20 सेकंड में वो आधा चक्कर लगाएगा, यानी कि वो 20 सेकंड में यहाँ से इस तरह से चलकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन और ये है इनिशियल पोजीशन। तो इन दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यानी कि ये जो दूरी है यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना है 200 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 200 मीटर और डिस्टेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया है 2200 मीटर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। यानी कि सबसे पहले जोसेफ जो है वो एक सीधा रोड है इस तरह का 300 मीटर का, वहां पर ए से ले जाकर, यानी ए इसका शुरुआती बिंदु है, यहाँ से ले जाकर बी तक इस तरह से जाता है। उसके बाद फिर इस यहाँ तक जाने में उसे जो है 2 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। फिर उसके बाद है कि देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर वो जो है वापस उल्टा मुड़ जाता है और फिर वापस इधर के तरफ अब 100 मीटर चलता है, यानी कि वो यहाँ आ जाएगा सी पर। उसके बाद हम लोगों से पूछा है कि व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। अब हम लोगों को जो है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों निकालना है, जब वो ए से बी तक जाता है तब का और ए से सी तक जाता है तब का। तो सबसे पहले जो है ए से बी तक का पूछा है, यानी कि ए से ले जाकर बी तक में हम लोगों को जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ए से बी तक का हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोगों से ए से बी तक का ही पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब इसमें डिस्टेंस हम लोगों का ये कितना है, ए से बी तक 300 मीटर। तो इस तरह से 300 लिख देंगे और फिर अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मिनट 30 सेकेंड लगा है। तो 2 मिनट को भी हम लोग सबसे पहले सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो ये 120 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 120 प्लस 30 ये हो जाएगा 150 सेकेंड। तो इसे जो है 2 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक का है, तो ए टू बी तक का है, सिर्फ ए से बी तक का है। और फिर अब हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और वो भी बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही बराबर हो जाता है। यानी कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट भी देखें तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 300 मीटर ही होगा। यानी कि ये जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट बता टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर सेम ही है 300 मीटर, और टाइम अभी भी सेम ही लगा है जो कि है 150। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी भी। अब हम लोग जो है फ्रॉम ए टू सी देखते हैं। तो ए टू सी यानी कि सबसे पहले ए से बी तक गया था 300 मीटर और फिर वापस यहाँ पर आ गया था पीछे 100 मीटर। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो अब कितना हो जाएगा, 300 प्लस 100 यानी कि 400 मीटर हो जाएगा। और अपॉन में टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो 2 मिनट 30 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक लगा था और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना लगा था, 1 मिनट लगा था। तो कुल मिलाकर ये 3 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा। और 3 मिनट को सेकेंड में चेंज करने पर 6 3 18 यानी 180 सेकेंड हो जाएगा। और 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 सेकेंड हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसे काट लेते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। और उसके बाद ये कितना आ गया, 40/21 मीटर पर सेकेंड। और इसे हम लोग चाहे तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट में चेंज करने पर ये 1.90 के लगभग आ जाएगा। तो यानी कि ये 1.90 मीटर पर सेकेंड इसका यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एवरेज वेलोसिटी लेकिन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहला ए वाला में देखे थे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो दोनों ही बराबर है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि बिना डायरेक्शन में चेंज हुए यहाँ पर सीधा चला था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ से ए से सी तक, यानी ये अब इसका फाइनल पोजीशन है, तो ए से सी तक कितना हो जाएगा, तो 300 में 100 घटा देंगे यानी कि 200 मीटर। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है 200, और अपॉन में टाइम जो है वो अभी इतना ही रहेगा 210 सेकेंड ही, तो 210 सेकेंड। इस तरह से ये कट गया 0 से 0। तो इस तरह से हम लोगों का जो है एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड, और इसे पॉइंट में चेंज करने पर ये हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब्दुल जो है वो अपने घर से स्कूल की ओर जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपना एवरेज स्पीड जो है उसको जोड़ता है कि उसका एवरेज स्पीड कितना है, तो उसे जो है 20 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड मिलता है। यानी कि अगर यहाँ पे इसका घर है और यहाँ पे इसका स्कूल है, तो यहाँ से वो यहाँ तक जाता है, तो उसके बीच इसका जो स्पीड होता है वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है। फिर उसके बाद ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, अब वापस से फिर ये जब वापस घर आ रहा होता है तो उसी रास्ते से आता है, तब देयर इज लेस ट्रैफिक, तब वहाँ पे क्या होता है कि ट्रैफिक कम रहता है, जिसके कारण वो जो है ज़्यादा स्पीड से आता है। यानी अब उसका एवरेज स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर होता है। यानी कि यहाँ से इधर की तरफ जाते वक्त उसका 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और वापस आते वक्त उसका 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब हम लोग को इसमें पता लगाना है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, यानी कि अब्दुल का ये जो पूरा ट्रिप था इसमें उसका एवरेज स्पीड पता करना है। तो इसका एवरेज स्पीड जो है हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें एवरेज स्पीड निकालने बोलता है तो इन दोनों को जोड़ते हैं इस तरह से 20 + 30 और बटा 2 करके बोल देते हैं कि एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 2 5 यानी 50, तो इस तरह से 25 किलोमीटर पर आवर जो है इसका आ जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन को सही तरीका से बनाना है तो देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है इसे हम लोग d मान लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि लेट डी डिस्टेंस बराबर d। तो हम लोग जो है इसको पूरा डिस्टेंस को d मान लेते हैं। तो यानी कि जब वो घर से स्कूल की ओर जा रहा है तो उसका यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस d मिल गया है, और उसके बाद यहाँ पे स्पीड हम लोग को 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसे ये जो पहला स्पीड है इसे S1 मान लेते हैं। तो ये हम लोग को 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे यानी कि हम लोग को डिस्टेंस मिल गया और स्पीड मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे। तो इसे भी हम लोग T1 मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगा वो निकालेंगे। तो ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो स्पीड यहाँ पे 20 है, तो यानी कि ये d/20 आवर में चल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसी तरह से अब वापस आने समय का भी टाइम निकाल लेंगे। तो वापस आने समय भी डिस्टेंस क्या है, d ही है। तो यानी और स्पीड जो है इसे हम लोग S2 मान लेंगे, जो कि कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे हम लोग वापस से T2 निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से वापस आते समय का समय। तो डिस्टेंस हम लोगों का d हो गया और उसके बाद स्पीड हो गया हम लोगों का 30। तो ये हम लोगों का d/30 आवर जो है ये टाइम 2 निकल गया, यानी कि वापस आते समय का समय। अब जो है हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज स्पीड का जो है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, उसके बाद फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखेंगे, और अब देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ d और वापस भी आया d, यानी कि 2d हो जाएगा, क्योंकि 2 बार d हुआ है। ये हम लोग का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल टाइम क्या होगा, यानी कि आने और जाने दोनों का आप समय जोड़ेंगे। तो ये जाने का समय था और ये आने का, तो इन दोनों को ही जोड़ देंगे। तो अपॉन में ये हो जाएगा d/20 + d/30, ये हम लोग का टोटल टाइम आ जाएगा। अब जो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2d जो है ये तो ऐसे ही रह जाएगा बटा, अब इन ये जो है ये अलग से एक ब्रैकेट में चल जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम हम लोगों का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया, तो 60 लिख दिए। तो ये 23 60 होगा, यानी ये 3d हो गया, प्लस ये 32 60 होगा, यानी कि ये 2d हो जाएगा। तो ये जो है ये इस तरह से ऊपर गुना में हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये है मेन वाला बटा, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि ये बटा में 1 होगा। तो यहाँ पे ये जो है बाहर वाला होता है ये बाहर वाले से गुना होता है, और जो अंदर वाला होता है वो अंदर वाले से। तो यानी कि ये इससे गुना होकर क्या हो जाएगा, 120d हो जाएगा, और फिर अपॉन में ये 3d + 2d जो है ये 5d हो जाएगा। तो इस तरह से d से d कट गया।
तो आप 5 से इसी को काट लेंगे, तो 5 से काटने पर ये 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो इस तरह से हम लोगों का 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो शुरू में हम लोगों ने कितना निकाला था 25 किलोमीटर पर आवर, जो कि गलत है, क्योंकि सही जो है वो ये इस तरीका से जब हम लोग करेंगे तो ही हमेशा सही आता है। कभी कभी लेकिन दोनों ही तरीका से सेम आंसर आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सही हो गया, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। हम लोगों को बनाना इसी तरह से, पूरा इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सलेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। यानी कि एक मोटर बोट है जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अब जहां पर भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को जो जो मिलते जाएगा उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड मिल गया है, तो ये लिख लिए। उसके बाद ये बोला है कि अब ये एक्सीलरेशन शुरू करता है और एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाता है, और एक्सीलरेशन भी दे दिया है हम लोग को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद 8 सेकेंड तक इसी तरह से एक्सेलरेट करता है, तो हम लोगों को यानी कि टी भी दे दिया है 8 सेकेंड। अब हम लोगों से पूछा है कि हाउ फार डज दी बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हम लोगों से पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक वो जो 8 सेकेंड इस तरह से चला, तो उस बीच ये कितना दूरी तय किया। तो अब हम लोगों को यानी कि ये जो s है, यानी कि जो डिस्टेंस या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों ने जो शुरू में काइनेमेटिक इक्वेशंस देखा था मोशन का, तो उसमें से हम लोग जो है पहला इक्वेशन अब इसमें लगाने वाले हैं, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग को क्योंकि s निकालना है और हम लोग को u भी पता है, t भी पता है और a भी पता है, और वापस से t जो है वो भी पता ही है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सबका मान इसमें रख देंगे। तो u जो है वो 0 है, इंटू t जो है वो 8 है, प्लस हाफ इंटू a कितना है 3 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी 2 बार 8 इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये 0 इंटू 8 तो 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं क्या होगा। तो ये 2 से इसको अगर काट दे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 3 जा 12, 8 जा 96 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का कितना आ गया 96 मीटर, ये हम लोगों का एस यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल मिल गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक ड्राइवर है कार का जो कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, यानी यहाँ पे इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो 52 किलोमीटर पर आवर है और इस तरह से जा रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है, और जैसा ही वो ब्रेक लगाता है तब वो क्या करता है कि धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होता है, यानी कि एक्सेलरेट जो हो रहा है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि अब वो और डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और डी एक्सेलरेशन को हम लोग जो है रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो यानी रिटार्डेशन हो रहा है और 5 सेकेंड के बाद जाकर ये जो है ये रुक जाता है, यानी द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद इसका फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 हो गया, यानी कि वो कार रुक गया है। फिर उसके बाद अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। अब जो है एक दूसरा कार है जिसे हम लोग यहाँ पर बी मान रहे हैं, वो जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, और वो भी इस तरह से चल रहा है। और उसके बाद वो ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के 10 सेकेंड बाद वो क्या करता है, उसका वो गाड़ी रुक जाता है, यानी उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। तो अब हम लोग को बोला है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द 2 कार्स। तो यानी कि हम लोगों को सेम ग्राफ पेपर पे जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो दोनों ही कार के लिए हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसे। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है, जिसमें हम लोगों ने इधर साइड टाइम लिया है और इधर साइड स्पीड। तो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकेंड में है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था 52 किलोमीटर, यानी कि हम लोग जो है 52 किलोमीटर से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे 52 किलोमीटर यहाँ होगा, तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगा लिए। और उसके बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, यानी कि वो 0 पर आ जाता है। और टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे। और इन दोनों को जो है हम लोग इस तरह से स्केल रखकर मिला लेंगे। तो ये हम लोगों का जो है कार ए का बन जाएगा। तो यहाँ पर कार ए लिख देते हैं। तो ये हम लोगों का कार ए का ग्राफ बन गया है। फिर उसके बाद अब कार 2 का देखते हैं। तो कार 2 का जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 है। तो 3 जो है वो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हम लोग 3 इस तरह से निशान लगा लिए। और उसके बाद उसे कितना समय लगता है 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद वो 0 पर आता है। तो 0 पर 10 सेकेंड, यानी यहाँ पर आ जाएगा वो। तो अब हम लोग जो है इसे भी इस तरह से मिला लेंगे। तो यही हम लोग को करना था। इस तरह से एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों प्लॉट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कार बी। तो ये हम लोगों का कार बी का ग्राफ, ये कार ए का ग्राफ।
तो अब हम लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद कौन उन दोनों में गाड़ी में से कौन सा गाड़ी जो है वो ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल किया है। तो इसे हम लोग इस तरह से पता लगाएंगे कि सबसे पहले यानी कि हम लोगों को कार ए और कार बी दोनों का हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ पता हो कि जो ग्राफ होता है उसमें ये जो पूरा इसका एरिया दिख रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वही होता है। यानी कि ये अगर हम लोग ये जो एरिया निकाल लेंगे तो ये हम लोगों का कार्ड ए का क्या निकल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल का क्या होता है 1/2 इंटू और इसका दोनों साइड, यानी कि सबसे पहला साइड ये कितना था 52 था, और इंटू उसके बाद ये दूसरा साइड कितना है 5 है, तो 5। तो इस तरह से हम लोगों का ये 2 से इसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 12, तो 6 2 जा 12 यानी 26 इंटू 5, तो ये 6 5 जा 30 0, 3 बचा, 5 2 जा 10 13, यानी 130 किलोमीटर निकल जाएगा कार्ड ए का। और उसके बाद फिर इसी तरह से हम लोग कार्ड बी का भी क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ये कितना था हम लोगों का 3 था, तो इस तरह से 3 इंटू और हाफ भी करना है, तो हाफ इंटू 3 इंटू और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, तो 10 और फिर ये कट गया 5 और ये इस तरह से आ गया 15, यानी कि 15 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोगों को साफ दिख रहा है कि कौन सा कार जो है वो ज़्यादा दूरी तय किया है। तो कार्ड ए जो है वो ज़्यादा दूरी तय किया है 130 किलोमीटर, जबकि कार्ड बी जो है वो ब्रेक लगाने के बाद मात्र 15 किलोमीटर ही तय किया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसी एक्सरसाइज में है तो इसलिए मैं इसे भी बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोगों को इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है 3 ऑब्जेक्ट का, ए बी और सी, यानी कि ये ए बी और सी ये 3 को जो है ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, और हम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोगों को आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट जो है उसमें से कौन सा जो है वो सबसे फास्ट यानी सबसे ज़्यादा स्पीड से मोशन कर रहा है, तो ये हम लोगों को बताना है। तो ध्यान से देखिए, जो ग्राफ होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड उसी का होता है जो सबसे ज़्यादा इस तरह से सीधा रहता है, ऊपर की ओर रहता है। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले ए देखें तो ए जो है वो थोड़ा ही टेढ़ा है, जबकि बी जो है वो कितना टेढ़ा है, सबसे ज़्यादा टेढ़ा यहाँ बी ही है, और सी जो है वो भी हल्का कम टेढ़ा है। यानी कि एक जो है ऐसा है फिर एक ऐसा है, जबकि बी जो है वो सबसे ज़्यादा इस तरह से टेढ़ा है। तो जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा होता है वही सबसे स्पीड होता है, तो यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड है इसमें। फिर दूसरा है कि आर ऑल 3 इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, यानी कि क्या वे तीनों ही जो है ऑब्जेक्ट वो तीनों एक ही पॉइंट पर कभी था। तो ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में देखने पर हम लोगों को सीधा सीधा पता चल रहा है कि नहीं था तीनों, एक भी समय ऐसा नहीं था जब तीनों एक ही जगह पर हो। यानी कि सब एक जगह ऐसा भी है जहाँ पर ए जो है वो बी, ए और बी दोनों एक जगह मिलता है यहाँ पर, और एक जगह ऐसा है जहाँ पर ये जो है ए और ये जो है बी ये भी मिलता है, लेकिन तीनों एक ही जगह पर कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो इसका आंसर नो हो जाएगा। फिर तीसरा है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन वी पासेज ए, यानी कि जब बी जो है वो ए को पास करता है। तो ध्यान से देखिए, बी जो है वो ए को कहाँ पे पास कर रहा है, यहाँ पर। तो हम लोगों से पूछा है कि उस समय सी कितना दूरी तय कर लिया था, यानी सी का डिस्टेंस कितना था। तो इसके ठीक एकदम नीचे में हम लोग देखें तो सी का डिस्टेंस यहाँ कहीं पे होगा। तो ये जो है ये लगभग 8 के पास है, तो यानी कि 8 किलोमीटर तक है। लेकिन ये जो शुरुआत किया था सी वो कहाँ से किया था, तो ये जो है लगभग इसे हम लोग 2 मान सकते हैं। यानी कि ये जो सी है ये 2 किलोमीटर से स्टार्ट करके 8 किलोमीटर तक आ गया था जब ये एक बी को पास कर रहा था। तो यानी कि इसका आंसर जो है ये लगभग 6 के करीब हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट में हम लोग 6 किलोमीटर लिख सकते हैं। जब ए जो है बी को पास करता है तो उस समय जो है ये 6 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, कौन, सी। तो चौथा है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, यानी कि जब बी जो है वो सी को पास करता है, यानी वो दोनों जब मिलते हैं तो उस समय तक बी जो है वो कितना ट्रेवल कर लिया है वो हम लोगों को बताना है। तो ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में बी जो है वो सी को कहाँ पे पास कर रहा है, यहाँ पर ये है बी वाला लाइन और ये है सी वाला, तो यहाँ पर ये पास कर रहा है। और इस समय तक ये जो बी है वो कितना दूरी तय कर लिया है, तो ये लगभग जो है 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से ले जाके 8 के बीच में यहाँ 6 होगा तो यहाँ 5 होगा। तो यानी कि ये इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी एक बॉल को जो है ड्रॉप किया जाता है 20 मीटर की हाइट से, यानी कि यहाँ से ये ग्राउंड है और यहाँ से 20 मीटर की हाइट पर जाकर यहाँ से कोई एक बॉल को इस तरह से गिराया जाता है।
इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अब इसका यहाँ से जब ये गिराया जाता है तो सबसे पहले इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे ये नीचे जाने लगता है तब इसमें जो है एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटी का फोर्स है, जिससे आप लोग जो है चैप्टर 3 जो कि ग्रेविटी है उसमें भी पढ़ेंगे। तो अभी जो है ग्रेविटी पर नहीं जाते, अभी बस आप लोग इतना समझिए कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, यानी कि यहाँ पर नीचे गिरते समय इस पर एक्सेलरेशन इतना हो रहा है। उसके बाद फिर विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब इसमें हम लोगों से पूछा है कि जब ये ग्राउंड तक आएगा तो ग्राउंड पर ये इसका वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पर इसका वी निकालना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये पता लगाना है। फिर उसके बाद इसी में हम लोगों को ये भी पता लगाना है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि ये जो बॉल है ये यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा ये हम लोगों को अब बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले लाइन बाय लाइन जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को हाइट दिया हुआ है जो कि कितना है 20 मीटर। तो इस हाइट को जो है हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं कि हाइट कितना है 20 मीटर। और ये जो हाइट है इसे हम अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट यानी एस भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी ग्रेविटी वाले चैप्टर में जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर हम लोग हाइट क्यों ले रहे हैं। लेकिन अभी के लिए ये जो मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ये और कुछ नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट ही है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है हम लोगों का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो है हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, क्योंकि इस जो बॉल ऊपर से छोड़ा गया होगा तो सबसे पहले वो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो यानी कि हम लोगों को ये 3 चीज़ पता है। अब हम लोगों को इसमें जो है फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग जो है काइनेमेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें ये वाला इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये 2as = v² - u², क्योंकि इसमें हम लोगों को a भी पता है, s भी पता है और उसके बाद v हम लोगों को निकालना है और u भी पता है। यानी कि हम लोगों को कौन सा इक्वेशन कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये हम लोग इससे देखते हैं कि हम लोगों को कितना चीज़ दिया हुआ है। अगर किसी भी इक्वेशन में सारा चीज़ दिया हुआ है बस एक चीज़ बाकी रह गया हो तो हम लोग उसी इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें ये 3 चीज़ दिया हुआ है, बस हम लोगों को ये निकालना है। तो सबका मान रख देते हैं। तो ये a क्या है 10 हो जाएगा इंटू ये s 20 हो जाएगा। उसके बाद v² ऐसे ही लिख देंगे और u² यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब गुना कर लेंगे तो 2 2 जा 4 या 400 आ गया और उसके बाद v² और ये -0² तो खत्म ही हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से v क्या हो जाएगा √400 आ जाएगा और √400 क्या होता है 20 होता है। तो इस तरह से हम लोगों का 20 मीटर आ गया। यानी कि जब ये बॉल जो है वो यहाँ पे ग्राउंड पे आएगा तो उस समय इसका वेलोसिटी 20 मीटर और पर सेकेंड होगा, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से 20 मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी यानी कि v आ गया। अब हम लोगों को निकालना है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि अब हम लोगों को टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला लगा देंगे v = u + 80। तो इसमें हम लोगों को v कितना निकल गया 20 बराबर u कितना था 0, यहाँ पे प्लस होगा। उसके बाद फिर a कितना है तो a हम लोगों का 10 है तो 10 लिख देंगे इंटू t, यानी कि टाइम हम लोगों को निकालना है तो ये ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये 0 तो खत्म ही हो गया, तो ये आ गया 20 = 10t। अब 0 से ये 0 कट गया तो इस तरह से हम लोगों का t कितना आ गया 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में ये बॉल जो है ये यहाँ से यहाँ आ गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी न्यूमेरिकल नहीं है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग जो है इसी पर समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरफ है टाइम और इस तरफ है स्पीड। अब हम लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी कि पहला 4 सेकेंड यानी यहाँ से यहाँ तक में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हम लोग को बताना है। तो डिस्टेंस जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ तक का एरिया हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था ग्राफ वाले में कि हम लोग जो है यहाँ का एरिया निकालने के लिए इसे अभी के लिए मान लेते हैं ये जो कर्व है ये सीधा लाइन है। तो इस तरह से हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट ही निकालेंगे अभी के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू और उसके बाद फिर ये कितना है 4 इंटू और यहाँ पर ये कितना है 6, तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 2 जा 12, यानी कि 12 मीटर जो है ये हम लोगों का क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट में रहेगा, क्योंकि ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को अप्रोक्सीमेट ही निकालना होगा। के बाद फिर है कि सेट द एरिया ऑन द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। अब हम यानी कि हम लोगों को जो ये 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसे इस ग्राफ में सेट करना है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये और कुछ नहीं बल्कि यहाँ का एरिया था, तो इसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ले जाके ये पूरा यहाँ पर एक लाइन पार के और इसे सेट कर देंगे। यही हम लोगों का क्या दिखा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 4 सेकेंड्स।
फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि ये कर्व बन रहा है, और जो यूनिफॉर्म मोशन है वो ध्यान से देखिए 6 सेकेंड से, 6 सेकेंड से अगर देखें तो 6 सेकेंड से आगे जितना भी है ये एकदम सीधा लाइन है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि द पार्ट ऑफ द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार इज आफ्टर द 6 सेकेंड्स, यानी कि 6 सेकेंड्स के बाद का जो ग्राफ है यही हम लोगों का यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसे भी हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस, यानी कि हम लोगों को इसमें क्या करना है कि 2 सिचुएशन इस तरह से दिया हुआ है और हम लोगों को बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और हम लोगों को जो है एक एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहला हम लोगों से बोला है कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है लेकिन उसका वेलोसिटी जीरो है। तो ये जो है ये सिचुएशन पॉसिबल है क्योंकि इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब उसका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही कम सेकेंड के लिए लेकिन रुक जाता है, यानी उस समय उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन उसी समय उस पर जो है एक नीचे की ओर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक एक्सेलरेशन ही होता है, ग्रेविटी। अब दूसरा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये जो सिचुएशन है ये भी पॉसिबल है। अब कैसे, तो व्हेन ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक इट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, यानी कि जब कोई भी वस्तु, यानी कि यहाँ पर एक कार का एग्जांपल लिया है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर ट्रैक पर इस तरह से जब मोशन कर रहा होता है तब क्या होता है कि इसका जो मोशन होता है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, यानी कि वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो और कुछ नहीं बल्कि टेंजेंट होता है। और ये जो टेंजेंट है ये और कुछ नहीं बल्कि ये जो सेंटर होता है यहाँ से ले जाके अगर हम लोग एक रेडियस बनाए तो इसी के 90 डिग्री पर जो होता है इसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो इस टेंजेंट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन कर रहा होता है और इस पर जो है एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है अंदर की दिशा में, यानी कि इसके केंद्र की ओर, यानी ये जो सेंटर है इस ओर इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है जो कि इसको इसी सर्कुलर ट्रैक पर बनाए रखता है। वरना अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता तब ये जो है ये इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते निकल जाता है इस ट्रैक से। तो यहाँ पर यानी कि एक एक्सेलरेशन लगता है। तो इस तरह से ये जो है एक्सेलरेशन कहाँ हो गया, इस तरफ हो गया, यानी कि इसका सेंटर की तरफ हो गया, और यहाँ पर इसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो इधर साइड हो गया। तो यानी कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, यानी कि एक सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है और इसका जो रेडियस है वो हम लोग को दे दिया है 42,250 किलोमीटर। अब इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि अगर ये जो है ये पूरा एक चक्कर, यानी कि यहाँ से ले जाके पूरा एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेता है, तो हम लोग को इसमें स्पीड निकालना है। तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है डिस्टेंस हम लोगों को यानी कि पता लगाना है, क्योंकि टाइम तो हम लोगों को पहले से दे दिया है 24 आवर्स। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, तो डिस्टेंस जो है वो और कुछ नहीं बल्कि इसका इस सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस जो है वो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो इसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 42,250। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 1859000/7, और ये हम लोग का क्या चीज में आएगा, किलोमीटर में, यानी कि डिस्टेंस हम लोग का ये आ गया है। अब हम लोग जो है स्पीड निकालने के लिए इसे रख देंगे, तो डिस्टेंस आ गया हम लोग का 18,59,000/7, और उसके बाद फिर अपॉन में आ जाएगा 24 जो कि टाइम है। तो यहाँ पर 24 में कुछ नहीं है यानी बटा में 1 होगा, तो ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ, तो ये इसके साथ गुना होकर सेम रह जाएगा, यानी कि इसे हम लोग यहाँ पर अभी के लिए कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1859000 बाय, उसके बाद फिर ये दोनों गुना होगा तो ये हो जाएगा 7 4 28, 2 बचा 7 2 14 15 16, यानी 168 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है पॉइंट में आएगा, जो कि होगा 11,065.476 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पर जो है आंसर किलोमीटर पर आवर में आया है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में था और टाइम जो है वो आवर में था। अब यहाँ पर किताब में जो आंसर है वो कुछ और है, तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड में दे दिया है। तो हम लोग इसे पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि एक आवर में जो है कुल कितना सेकेंड होता है, तो यानी 60 × 60 करेंगे। यानी कि जब सबसे पहला बार 60 से गुना करेंगे तब ये मिनट में आ जाएगा, और फिर वापस 1 मिनट में भी कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, तो वापस से 60 से गुना कर देंगे। तो यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आवर है ये -1 लगा हुआ है इस पर, यानी कि ये बटा में है, तो यानी कि ये जो 3600 है इससे हम लोग इसको भाग दे देंगे। तो जब हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 3600 से इस पूरे को, तब हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा 3.073 और किलोमीटर और पर सेकेंड में अब आ जाएगा। और यही किताब में भी दिया हुआ है और यही इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे उसे मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो कि मोशन से रिलेटेड है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।